अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अज़ीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका अनवान है महबूब आपके कदमों में। वैसे तो ये जुमला हमने बहुत सी पाकिस्तान की दीवारों पर और बहुत से रसालों में और आमलों के मुख्तलिफ पॉम्फलेट वगैरह पे पढ़ा है, तो सोचा आज इसी मौजू पर एक कहानी भी आपके गोश गुजार कर दूं। तो आइए इस कहानी की तरफ चलते हैं। एक औरत गांव के आलम को रवायती वाला अमल समझती थी जो गंडे और तावीज़ का काम करता है। इसीलिए जाते ही इसने फरमाइश कर डाली कि मुझे ऐसा अमल कर दीजिए कि मेरा ख़ावंद मेरे मती बनकर रहे और मुझे ऐसी मोहब्बत दे जो दुनिया में किसी औरत ने ना पाई हो। बंदा आमल होता तो झट से तवीज़ लिखता और अपने पैसे खरे करता। वो जानता था कि खातून उसे कुछ और ही समझकर अपनी मुराद पाने के लिए आई बैठी है। यही सोचकर आलम साहब ने कहा, मोहतरमा, तेरी ख्वाहिश बहुत बड़ी है, लिहाजा इस अमल की कीमत भी बड़ी होगी। क्या तुम ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हो? चनाचे औरत ने कहा, मैं बाखुशी हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आलम ने कहा, ठीक है, तुम मुझे शेर की गर्दन से एक बाल खुद अपने हाथों से तोड़कर ला दो ताकि मैं अपना अमल शुरू कर सकूं। शेर की गर्दन का बाल और वो भी अपने हाथ से तोड़कर ला दूं। जनाब, आप इस अमल की कीमत रुपए में मांगिए तो मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, मगर ये तो आप अमल ना करने वाली बात कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि शेर एक खूंखार और वहशी जानवर है। इससे पहले कि मैं उसकी गर्दन तक पहुंचकर उसका बाल हासिल कर पाऊं, वो मुझे पहले ही फाड़ खाएगा। आलम ने कहा, बीबी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इस अमल के लिए शेर की गर्दन का बाल ही लाना होगा और वो भी तुम अपने हाथ से तोड़कर लाओगी। इस अमल को बस इसी तरह ही किया जा सकता है। औरत वैसे तो मायूस होकर ही वहाँ से चली, मगर फिर भी इसने अपने चंद एक राजदान सहेलियों और मुखलस अहबाब से मशवरा किया तो अक्सर की ज़बान से यही सुनने को मिला कि काम इतना नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि शेर तो बस इसी वक्त ही खूंखार हो सकता है जब भूखा हो। शेर को खिला पिला कर रखो तो उसके शर से बचा जा सकता है। इस औरत ने ये नसीहत अपने पल्ले बांधी और जंगल में जाकर आखिरी हद तक जाने की ठान ली। चनाचे औरत शेर के लिए गोश्त फेंककर दूर चली जाती और शेर आकर ये गोश्त खा लेता। वक्त के साथ साथ शेर और इस औरत में उल्फत बढ़ती चली गई और फासले आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए और आखिर वो दिन आ ही पहुंचा जब शेर को इस औरत की मोहब्बत में कोई शक व शुबा न रहा था। औरत ने गोश्त डालकर अपना हाथ शेर के सर पर फेरा तो शेर ने तमानियत के साथ अपनी आंखें मूंद लीं। यही वो लम्हा था। औरत ने आस्तगी से शेर की गर्दन से एक बाल तोड़ा और वहां से भागते हुआ सीधा आलम के पास पहुंची। बाल उसके हाथ पर रखते ही पूरे जोशो खरोश के साथ बोली, ये लीजिए शेर की गर्दन का बाल, मैंने खुद अपने हाथ से तोड़ा है। अब अमल करने में देर न लगाइए ताकि मैं अपने ख़ावंद का दिल हमेशा के लिए जीत कर इससे ऐसी मोहब्बत पा सकूं जो दुनिया में किसी औरत को ना मिली हो। आलम ने औरत से पूछा, ये बाल हासिल करने के लिए तुमने क्या किया? औरत ने जोशो खरोश के साथ पूरी दास्तान सुनाना शुरू की कि वो किस तरह शेर के करीब पहुंची। इसने जान लिया था कि
بال حاصل کرنے کے لیے شیر کی رضا حاصل کرنا پڑے گی، اور یہ رضا حاصل کرنے کے لیے شیر کا دل جیتنا پڑے گا، جبکہ شیر کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ پس شیر کا دل جیتنے کے لیے اس نے شیر کے معدے کو باقاعدہ سے بھرنا شروع کیا۔ اس کام کے لیے ایک بہت صبر آزما انتظار کی ضرورت تھی، اور آخرکار وہ دن آ پہنچا جب وہ شیر کا دل جیت چکی تھی، اور اپنا مقصد پانا اس کے لیے بہت آسان ہو چکا تھا۔ عالم نے عورت سے کہا، اے اللہ کی بندی، میں نہیں سمجھتا کہ تیرا خاوند اس شیر سے زیادہ وحشی، اجڑ اور خطرناک ہے، تو اپنے خاوند کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیوں نہیں کرتی جیسا سلوک تو نے اس شیر کے ساتھ کیا۔ جان لے کہ مرد کے دل کا راستہ بھی اس کے معدے سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ خاوند کے پیٹ کو بھر کر رکھ، مگر صبر کے ساتھ، ویسا صبر جیسا شیر جیسے جانور کو دوست بننے کے مرحلے تک میں کیا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری، ایک مارل سٹوری ہے، اس کو سمجھیے گا ضرور اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی کہانی اور یہ سبق آموز واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ آگے نئے کسی عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ریڈ چلی نیٹ ورک وزٹ کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔